हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे ना, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक करेंट टॉपिक जो कि है मादक द्रव्य व्यसन। इसमें हम जानेंगे इसके रीजंस, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ करंट डेटा है उसको भी हम जानेंगे। ये चर्चा में क्यों है ये चीज़ मैं बता देती हूँ। तो हाल ही में हमने मनाया था अपना अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस। कब मनाया था हमने? ये 26 जून को मनाया था। तो अभी चूँकि ये करंट में हुआ है तो मे भी यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मे भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो एडिक्शन कहा जाता है यानी कि व्यसन, ये क्या चीज़ होती है। तो व्यसन क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमको खुशी कब मिलती है? हमको खुशी तब मिलती है जब हमारा जो ब्रेन होता है उसमें एक विशेष प्रकार का डोपामीन रिलीज़ होता है। जब वो डोपामीन रिलीज़ होता है तो हमें लगता है कि हम खुश हैं। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर काम होते हैं जिनको जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामीन रिलीज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब कॉमेडी वीडियो देखते हो तो आप बड़े खुश हो जाते हो, या फिर कोई मूवीज़ वगैरह देखते हो तो आप बहुत खुश हो जाते हो। तो क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो छोटा छोटा करके डोपामीन रिलीज़ करता है, और फिर क्या होता है कि आपको लगता है कि मुझे ये करने से खुशी मिल रही है, तो आप उस काम को बार बार करना शुरू कर देते हो। तो जब आप उसी काम को बार बार करते हो फिर आपका दिमाग डोपामिन रिलीज़ करना शुरू कर देता है लार्ज अमाउंट पे, तो आपको उस काम की हो जाती है लत। इसी को बोलते हैं एडिक्शन। सेम थिंग होती है ड्रग्स में या फिर ड्रिंकिंग वगैरह में। जो व्यसनी व्यक्ति होता है, स्टार्टिंग में जैसे किसी ने ड्रिंकिंग स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में वो थोड़े अमाउंट पे करता है, तब उसको थोड़ा सा लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम हो गई। तो कुछ टाइम के लिए अपनी प्रॉब्लम को वो भूलने की कोशिश करता है। तो उसको लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम के लिए कम हो गई। तो फिर वो उस चीज़ को बार बार दोहराता है और उसकी लत लग जाती है उसको। और ये जो लत होती है, जो एडिक्शन होता है, ये उसको मजबूर करता है कि वो इस काम को बार बार करे। उस काम को करने के लिए उसको प्रेरित करती है जो उसका माइंड का डोपामीन होता है। तो ये होता है एडिक्शन। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप का एडिक्शन होता है, जो ये मादक द्रव्य व्यसन बोला जाता है। इसके कितने प्रकार हैं, इसके टाइप कितने हैं। तो मेनली अगर हम देखें तो इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है शराब। जो मादक द्रव्य व्यसन है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होता है शराब। आजकल ज़्यादातर लोग ड्रिंकिंग करते हैं, इसको एक स्टेटस सिंबल की तरह लिया जाता है। पार्टीज़ में देखते होंगे बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, मूवीज़ में हमें वही चीज़ दिखाई जा रही है, हमें उसी कल्चर के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। तो पहली चीज़ होती है शराब। दूसरा प्रकार होता है मादक द्रव्य व्यसन में, उनको बोला जाता है अवसादक। ठीक है, दूसरा टाइप कौन सा हो गया, उसको बोला जाता है अवसादक। अवसादक में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो टेम्परली कुछ टाइम के लिए उसको नींद आ जाती है। तो जब उसको नींद आ जाती है तो वो अपनी प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए भूल जाता है। तो इसको बोला जाता है, इस टाइप का जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं तो इनको बोला जाता है अवसादक। थर्ड टाइप होता है, उनको बोला जाता है उत्तेजक, जिनमें जो पर्सन होता है उसको बहुत अधिक उत्तेजना महसूस होती है, एग्रेसिव हो जाता है वो। फोर्थ टाइप होता है नारकोटिक्स या फिर स्वापक। तो ये भी बहुत ही एक हानिकारक टाइप का ड्रग होता है। इसके बाद जो सबसे खतरनाक टाइप होता है वो होता है फिफ्थ, यानी कि विभ्रांतक। अब विभ्रांतक में सबसे खतरनाक चीज़ आती है LSD। इसका आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है और ये इतनी खतरनाक है कि पर्सन को अगर LSD की छोटी सी मात्रा दी
जाए बिल्कुल छोटी सी मात्रा, तो कम से कम उसको 8-10 घंटे तक नींद नहीं आएगी। और उस टाइम पे उसके दिमाग की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसको भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसके जो पास्ट की एक्टिविटीज़ हैं, या किसी से उसने कुछ बात की होती है, या पास्ट में उसने कुछ भी सोचा होता है, या कोई भी सपना या कोई भी मूवी, कुछ भी, वो सब उसको रियल लगने लगता है। उसका बिल्कुल फ्लैशबैक में वो चीज़ें चलने लगती हैं। उसको लगता है कि वो जो सोच रहा है वो सच में हो रहा है, वही सच्चाई है। तो उसका जो दिमाग है वो भ्रम की स्थिति में पहुंच जाता है, वो कुछ भी कर सकता है उस टाइम पे। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। 6th टाइप होता है निकोटीन, जिसमें कि आपका आता है सिगरेट्स वगैरह आ जाते हैं, जितने भी निकोटीन से रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्यों करता है व्यक्ति? तो फर्स्ट रीज़न मैंने बताया कि व्यक्ति का जो माइंड होता है उसको डोपामिन मिलता है, और इसीलिए उसको एडिक्शन हो जाता है। कुछ हद तक वो खुद को अकेला महसूस करता है, कभी कभी इस वजह से भी वो करता है। कुछ हद तक वो स्टेटस सिंबल बनाए रखने के लिए करता है। और जो ये कल्चर हमें प्रमोट किया जा रहा है, आप देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में, या आपको कुछ जो क्लिप्स वगैरह दिखाई दी जाती हैं, तो उसमें देखते हो आपकी ये एक्टर कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, तो देख देख के हमारे अंदर वो कल्चर आता जा रहा है। तो इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, तो वो उनका मतलब इस तरीके से हो जाता है कि उनका अपने आप से कंट्रोल ही ख़त्म हो जाता है। अपने माइंड पे, अपने बॉडी पे, अपने एक्शंस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अगर वो ये चीज़ नहीं करते हैं तो उनको इतनी बेचैनी होती है, इतनी झटपटाहट होती है कि वो फिर ड्रग्स लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल उनकी ज़िंदगी एक तरीके से आप नर्क के समान समझ सकते हो। सोसाइटी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। वो खुद में ही उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इतना गिर चुका होता है, प्लस जो उनका व्यक्तित्व है इतना बिखर चुका होता है। बिल्कुल एक तरीके से नर्क की स्थिति बन जाती है उनके लिए। बट इतना परेशानी होती है फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि छोड़ने पे उनको इतनी अधिक बेचैनी, इतनी अधिक झटपटाहट होती है कि फिर वो सोचते हैं कि चलो बस इस बार कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है। तो इसके लिए रोकथाम के कुछ उपाय किए गए हैं। तो जो इसका प्रावधान है, तो सबसे पहले क्या किया गया, एक एक्ट लाया गया, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये एक्ट कब आया था, मैंने उस दिन क्वेश्चन में भी पूछा था। तो ये जो एक्ट है ये आया था 1985 को, और 14 नवंबर को ये लागू कर दिया गया था। 14 नवंबर 1985 को ये नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट ये लागू कर दिया गया था। ये क्वेश्चन में एक बार पूछा भी गया है 2018 में, तो मे भी इधर भी पूछ सकता है, तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज़ है, इसके लिए रोकथाम के लिए क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अभी जल्दी में मनाया गया, 26 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। और ये इसका जो स्टार्ट हुआ था कब से मनाना, तो ये 1987 से 1987 से इसका प्रारंभ हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस, ताकि लोग ऐसा ना करें, लोगों के बीच में जागरूकता आए और इनका सही तरीके से उपचार किया जा सके। फिर कुछ एनजीओ हैं जो कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन से एनजीओज हैं, तो जो वो एनजीओ हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन है, औषध दुरुपयोग सूचना पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र। एक जो मादक द्रव्य व्यसनी है उनका पुनर्वास के लिए बनाया गया एक ट्रस्ट है जिसका नाम है औषध दुरुपयोग सूचना पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र। 1982 से ये काम कर रहा है और इसका मुख्य काम ही है कि किस तरीके से उनको दोबारा समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके, वो ठीक तरीके से अपना जीवन दोबारा सही तरीके से चला सके। ठीक, तो ये तो हो गया ये डेटा। अब हम देख लेते हैं कुछ करंट का डेटा है जो कि पूछ सकता है एंड एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो नोट करते जाइए। पहली चीज़, सर्वाधिक नशे का व्यापार कौन से शहर करते हैं, तो उनमें आपका नंबर 1 पे है मुंबई, सेकंड नंबर पे आता है आपका दिल्ली। ठीक, सर्वाधिक नशे का व्यापार जहाँ पे होता है तो वो पहला है मुंबई, सेकंड है दिल्ली। सर्वाधिक शराब कहाँ पे पी जाती है, तो सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है आपके पंजाब में।
अपना यूपी भी कुछ पीछे नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाब में जो शराब है वो पी जाती है। किस धर्म में पी जाती है? तो वो है क्रिश्चियन। अब ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चंस आए हैं यूजीसी नेट में, वहाँ से मैंने ये डेटा उठाया है। थर्ड चीज़ है, शराब पी करके आत्महत्या कहाँ पे की जाती है सबसे ज़्यादा? तो वो आपका किया जाता है केरला में, जबकि वहाँ पे इतने शिक्षित लोग हैं फिर भी वहाँ पे ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ और डेटा है, भारत में लगभग 7.3 करोड़ लोग नशे का सेवन करते हैं। इसमें से जो 70% लोग हैं वो उनको एडिक्शन हो चुका। आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक स्थिति है कि 70% लोग, जो 7.3 करोड़ लोग हैं उनमें से 70% लोगों को एडिक्शन हो चुका है, यानी कि वो इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। लगभग 10 लाख युवा, ये एक सरकारी डेटा है जिसमें बताया गया है कि 10 लाख युवा जो हैं ये हेरोइन जैसे नशे की चपेट में आ चुके हैं। जो गैर सरकारी डेटा कहता है वो कहता है कि लगभग 50 लाख के इक्वल जो हमारे युवा हैं वो इतना खतरनाक जो नशा है उसकी चपेट में आ चुके हैं। एंड सिगरेट, शराब, बहुत सारी चीज़ें तो आजकल युवाओं के लिए एक फैशन सा बनता जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए? हमें जागरूकता लानी चाहिए। जब हम जागरूक होंगे तो इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको हम जान पाएंगे। प्लस अगर कोई आपको ऐसा करता मिल रहा है तो उसको समझाइए, उससे बात करिए, कोशिश करिए कि उनको ये चीज़ें छोड़ने के लिए अगर आप प्रेरित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई वापस आने की कोशिश कर रहा है सोसाइटी में, उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी निंदा मत करिए, उसको प्रमोट करिए, तभी हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।